सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब जैसा आपको पता है कि आपके नीट एग्जाम के लिए आपके पास एक महीने ही बचा। भी एक महीने में आपको अपने सारे मॉक टेस्ट भी देने हैं। आपको अपना सिलेबस एटलीस्ट एक या दो बार दोबारा रिवाइज भी करना है। तो अब मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आप कैसे उसे रिवाइज कर सकते हो पूरा सिलेबस, क्योंकि अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई समझता है कि अब अगर आप पूरा स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करोगे लाइन बाय लाइन तो आप एक महीने में उसे पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि आप अपना ये जितने भी 90 चैप्टर्स हैं इनको आप इस एक महीने में अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो अब देखो, आपकी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो देखो, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया कि पूरा सिलेबस अब अगर आप अभी स्क्रैच से पढ़ने बैठो तो नहीं कर सकते रिवाइज। तो ऐसे सिचुएशंस में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने का, सिलेबस को रिवाइज करने का? वो होते हैं मॉक टेस्ट। अब देखो, सबसे पहली बात, कोई भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करना है। चाहे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो उसके लिए, चाहे नहीं हो, लेकिन मिस बिल्कुल मत करना। भले ही ना आता हो, उसके थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं आती हो, लेकिन उसे बिल्कुल मिस मत करना। अब आ, मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना था कि वो कह रहे थे कि अगर आप एक मॉक टेस्ट मिस करते हो तो वो सिर्फ एक मॉक टेस्ट ही नहीं है, आप एक चांस मिस कर रहे हो 200 क्वेश्चन करने का। अब ऑब्वियसली उन 200 में से कोई एक क्वेश्चन तो होगा ही जो नीट एग्जाम में हो सकता है वैसे का वैसे आ जाए, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वैसे के वैसे भले ही ना आए लेकिन उनके टाइप आएंगे, और जरूर आते ही हैं। ये आपने देखा ही होगा या फिर सुना ही होगा बहुत सारे उन बच्चों से जिन्होंने पेपर क्लियर किया है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट कभी भी मिस मत करो। जब भी मॉक टेस्ट है उसे एटलीस्ट दो। आ, और अब मॉक टेस्ट का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया तो फिर हो गया। देखो, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, फिर उसे एनालाइज करो कि कौन सी चीज़ें मेरी सही थी, यानी कौन से टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है और कौन से टॉपिक मेरे वीक है। अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो और फिर डाउट पूछो टीचर से। ऐसे टाइम में डाउट पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे, वो कॉन्सेप्ट फिर वैसे का वैसे ही गलत समझाओगे तो गलत ही रह जाएगा। मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर गलत हो जाएगा, रिग्रेट होगा बाद में, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए डाउट जरूर पूछो, और उसके बाद क्या है, एक सेपरेट मिस्टेक कॉपी बना दो। मतलब बहुत बार कहा है मैंने पिछली वीडियोस में भी कि मिस्टेक कॉपी बनाओ जरूर, क्योंकि अब अगर आपको ये पता करना है कि मैंने मैं क्या टॉपिक वीक है, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दोगे ही। लेकिन अब मान लो आपके चार पांच टॉपिक वीक हैं, अब आपको एट दी एंड वो सारे चार पांच टॉपिक एक बार दोबारा देखने हैं। अब कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे, कौन कौन से पेपर छानोगे कि नहीं मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, इस टॉपिक का था। इसलिए एक सेपरेट मिस्टेक कॉपी बना लो जिसमें आपके पास वो टॉपिक्स लिखे हो जो आपके वीक थे, जो मॉक टेस्ट में गलत हुए, या फिर टॉपिक भी नहीं तो चलो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन ही लिखा हो जो आपका गलत हुआ था, और उसका सही सॉल्यूशन लिखा हो, ताकि जब एट द एंड, जैसे फॉर एग्जांपल जब आ, एक दिन पहले नीट एग्जाम के, तो आप उस मिस्टेक कॉपी पढ़ोगे, उसमें तो क्या ही सिलेबस पढ़ लोगे। इसलिए ये कॉपी में मतलब तभी काम आती है लास्ट के एक हफ्ते में। तब आपको यही कॉपी पढ़नी होती है, क्योंकि जो आप टॉपिक आपके क्लियर हैं वो तो हैं, वो तो आप मॉक टेस्ट में भी सही करके आए हो। जो आपके नहीं है वही तो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, तो वो यहाँ से आपके रिवाइज होंगे। अब देखो, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए फॉर एग्जांपल बायो का क्वेश्चन गलत हुआ तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल अगर म्यूटेशन का क्वेश्चन गलत हुआ तो म्यूटेशन का वो एक पैराग्राफ ही पढ़ोगे आप, जो वो एक पैराग्राफ दिया है। और मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मेरा म्यूटेशन में भी वो जो एक पैराग्राफ की कोई स्पेसिफिक चीज़ गलत हुई है, तो क्या फोकस करो, अंडरलाइंड एनसीईआरटी पे फोकस करो। अपनी अंडरलाइंड एनसीईआरटी या फिर स्टिकी नोट्स या फिर जो आपके माइंड मैप्स है। मतलब हमें तो अपनी कोचिंग की तरफ से स्पेशल बुक मिली थी माइंड मैप्स के लिए। वरना आपने अपने बनाए होंगे या फिर बहुत सारे अवेलेबल भी होते हैं। तो माइंड मैप पे फोकस करो, मार्क्ड एनसीईआरटी या स्टिकी नोट्स पे फोकस करो। अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। फिजिक्स में भी अपने नोट्स पे फोकस करो। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत होता है तो बस उसे नोट्स से देखो कि वो कहाँ चीज़ लिखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन आता था कि अगर अर्थ का कितना रेडियस होना चाहिए कि उसे ब्लैक होल में कन्वर्ट होना है, तो आंसर 1 सेंटीमीटर होता है। अब कोचिंग में क्या, हमारे सर ने उसे डायरेक्ट लिखवा दिया था कि मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि अगर अर्थ को हमें ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर मॉक टेस्ट में आपका ये गलत हो गया तो आप डायरेक्ट वो लाइन पढ़ो। अब वो अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे एस्केप वेलोसिटी इस सब का फॉर्मूला लगा के, तो बहुत लंबी जाएगी। तो इसलिए आप अपने नोट्स कंसल्ट करो उस चीज़ के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी अपने नोट्स कंसल्ट करो। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो नोट्स कंसल्ट करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए अंडरलाइन एनसीईआरटी, स्टिकी नोट्स और माइंड मैप्स। पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन जो भी आपके टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी, या फिर स्टिकी नोट्स या फिर जो माइंड मैप्स आते हैं, वो ही कंसल्ट करो। ये तो हो गया आपकी थ्योरी के लिए कि आपको थ्योरी कैसे रिवाइज करना है। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या है। देखो, मेजरली तो जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो आपका मॉक टेस्ट आपको करा ही देगा। देखो, उससे पहले तो आपने कितने पीवाई क्यूज भी कितनी बारी कर लिए होंगे, या फिर जो एक्सरसाइजेस दी रहती हैं लेवल 1 की वो कितनी बारी कर ली होंगी। लास्ट के टाइम में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का मेन सोर्स मॉक टेस्ट ही होता है। वो आपका मतलब पर डे आप ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस कर रहे होंगे।
तो वो आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का जरिया हो ही जाएगा। लेकिन पीवाई क्यूज को भी नहीं छोड़ना है, पीवाई क्यूज को भी करते रहना है। और कैसे करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चैप्टर से 90 पीवाई क्यूज दिए हैं, अब 90 के 90 नहीं करना है। आ, हर टाइप का एक क्वेश्चन करना है। मतलब ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बोला है कि जैसे आप पहली बार किसी चैप्टर के पीवाई क्यूज कर रहे हो तो मार्क कर लो कि जैसे फॉर एग्जांपल 90 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस थे तो एक ही टाइप के थे, तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन मार्क कर लो कि मतलब ये 40 क्वेश्चन है और ये एक ही टाइप का है। फिर आप उन 40 को नहीं, सिर्फ उस एक क्वेश्चन को ही करो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन उसकी वेरिएशन, बाकी जो क्वेश्चन है उसकी वेरिएशन ही तो है। वेरिएशन भी कैसी, बस वैल्यू में डिफरेंस है या फिर कैलकुलेशन में थोड़ा अंतर आ जाएगा। करने का तरीका या कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। इसलिए अब आपको क्या करना है, सारे 40 के 40 क्वेश्चन नहीं, बस वो एक क्वेश्चन करना है जो उन 40 के बराबर है। मतलब वो 40 एक ही टाइप के हैं तो एक ही क्वेश्चन करो। और बाकी जो डिफरेंट पीवाई क्यूज होते हैं, थोड़े यूनिक क्वेश्चन होते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई डिफरेंट या यूनिक कॉन्सेप्ट नया पढ़ना है, आपको बस जो डिफरेंट पीवाई क्यू थे वो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं आया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बताने हमें फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड जो दिया रहा था, और एड्सॉर्बेंट दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें सीओ की हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें उसकी वैल्यू बतानी थी कि वो कितने ग्राम प्रेजेंट था। जैसे वो एक डिफरेंट पीवाई की होगा, तो बस उसे कर लो। क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट पीवाई की उस नीट में तो चलो कम चांस रहते हैं, लेकिन आपके मॉक टेस्ट में जरूर आएंगे। इसलिए आ, हर टाइप का एक क्वेश्चन, और पीवाई क्यूज में जो अलग क्वेश्चन आता है वो करना है। ये नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट ही खोल के बैठ गए, बस जो पीवाई क्यू में थोड़ा अलग क्वेश्चन रहता है, और वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहता कि उसमें कोई अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, बस उसमें दो तीन कॉन्सेप्ट मिला के लग रहे हैं। इसलिए वो भी कर लो, करो। और उसके बाद अब देखो ये जो मैंने सब बताया ना, अगर आप इसे सिंसियरली फॉलो करते हो तो अगर आपके 550 580 तक मार्क्स अभी आ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप अपना स्कोर ऑलमोस्ट 100 से 150 मार्क्स तक इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये भी फॉलो करते हो ना, आपका ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। सारा भी भले ही ना हो, लेकिन वो टॉपिक्स जो आपके वीक थे, जो आपको पता नहीं चल रहा था कि मेरे वीक है, आपको ये लग रहा था कि मेरा तो सारा सिलेबस हो रखा है, अब क्या करने की जरूरत है मुझे, तो वो टॉपिक्स आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और फिर पेपर के लिए आप एकदम 100% रेडी रहोगे। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि आप इस लास्ट मंथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो नीट के लिए। अपना सारा सिलेबस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको रिवाइज करना है, और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।